उत्तर पूर्वत शक्ति और पर्यटনৰ বহু সম্ভাৱনা আছে যাৰ জৰিয়তে অৰ্থনৈতিকভাৱেও উপকৃত হ'ব সমগ্ৰ দেশ। এই মন্তব্য কেন্দ্ৰীয় শক্তি আৰু নগৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰী মনোহৰ লাল খট্টৰৰ। দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে উত্তৰ পূবলৈ অহা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি হোটেল ৰেডিসন ব্লুত দুখনকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে। উত্তৰ পূবৰ 7খন ৰাজ্যৰ শক্তি মন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে প্ৰথমখন বৈঠকত বহিল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকী। ইয়াৰ পিছত নগৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰীসকলৰ সৈতেও তেওঁ আন এখন বৈঠকত বহে। আৰু বৈঠকৰ অন্তত তেওঁ কয় উত্তৰ পূবত গ্ৰহণ কৰা আঁচনি আৰু প্ৰকল্পসমূহক লৈ আজি আলোচনা কৰা হয়। গুৱাহাটী স্মাৰ্ট সিটি প্ৰকল্প সন্দৰ্ভত তেওঁ কয় পৰিকল্পনা ৰাজ্য চৰকাৰে কৰিব লাগিব আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইয়াৰ বাবে পুঁজিৰ অনুমোদন দিব। স্মাৰ্ট সিটিৰ বাকি থকা কামসমূহ মাৰ্চৰ 2025ৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে সময়সীমা বান্ধি দিয়া হৈছে। ইফালে অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে শীঘ্ৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অসমৰ বাবে পেকেজ ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। অৱশ্যে উত্তৰ পূবৰ চহৰসমূহত জনসংখ্যা কম হোৱা হেতুকে মেট্ৰ' ৰেল চলাচলত অসুবিধা থকাৰ কথাও তেওঁ সদৰি কৰে। উল্লেখযোগ্য যে কালি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অৰুণাচল ভ্ৰমণ কৰা হেতুকে আজিৰ অৰুণাচল চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধি উপস্থিত আছে। कल मैं अरुणाचल प्रदेश था। आज अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर के अन्य 7 प्रदेश यहाँ उनके पावर मिनिस्टर्स और बाद में अभी अर्बन मिनिस्टर्स दोनों मीटिंग्स में हम लोगों ने सब स्टेट्स के जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनको रिव्यू किया है। तो देश के लिए भी इस इलाके को और अच्छा विकसित करने के लिए एक अवसर इसलिए है कि यहाँ पावर का वो स्कोप है, पोटेंशियल है। उस पावर को, पोटेंशियल को एक प्रकार से उसका लाभ उठाने के लिए सारे देश को लाभ होगा और देश की इकोनॉमी का लाभ होगा। जैसा देश विकसित भारत इस नाते से 2047 तक बनाने की बात है, उसमें इन इलाकों का भी, इन प्रदेशों का भी अपना योगदान होगा। इसी प्रकार से टूरिज़्म के नाते भी ये क्षेत्र जो है बहुत एक प्रकार से लोगों के लिए लाभदायक है। तो इस एरिया का जितनी भी प्रोग्रेस होगी उतना देश के लोगों को भी लाभ होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से तो एक बार सिलेक्शन होने के बाद जो फंड्स हैं वो उपलब्ध कराए जाते हैं, टेक्निकल नो हाउ वो दी जाती है। तो उस प्रकार से प्लानिंग सारी स्टेट को ही करनी होती है। इसलिए स्टेट का जो अर्बन डिपार्टमेंट है वो सब करता है। ये ठीक है कि कहीं थोड़ा सा तेज़ी से होता है, कहीं थोड़ा पीछे रह जाता है, तो भी जो काम बचे हुए जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको शीघ्र पूरा करने के लिए, क्योंकि उसका हमने थोड़ा टाइम पीरियड भी बढ़ाया है। अब उसको 1 साल के लिए और आगे बढ़ाया गया है। मार्च 2025 तक वो सारे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने हैं। इन 7 स्टेट्स में इतना अर्बनाइजेशन नहीं है कि जिसमें मेट्रो का बहुत बड़ा उपयोग हो सके, क्योंकि एक फाइनेंशियल वायबिलिटी ये मेट्रो की देखी जाती है। जहाँ पॉपुलेशन यहाँ तो एक आध शहर को छोड़ करके बाकी शहरों के कहीं 10 लाख, कहीं 15 लाख, इसी प्रकार की पूरी स्टेट की पॉपुलेशन है। सिटीज़ के पॉपुलेशन तो 1 लाख, 2 लाख इसी प्रकार से है। तो कम पॉपुलेशन के कारण से शायद उतना अभी फिजिबल नहीं है, जैसे ही पॉपुलेशन के हिसाब से ये गाइड होता है। एक विषय आपके सामने और हाँ, ई बसेस का जो प्रोजेक्ट है वो शुरू किया गया है। उसमें जो कुछ बड़े शहर हैं जैसे गुवाहाटी है, जैसे कल मैं ईटानगर गया था, वहाँ भी उनका एक प्रपोजल था कि कुछ ई बसेस को आसपास के सिटीज़ को जोड़ करके ये चलाया जाएगा और ई बसेस का लाभ यहाँ के लोगों को होगा। फ्लड अफेक्टेड एरिया है उसमें काफ़ी नुकसान हुआ है। लगभग 3000 गाँव में, और जो फ्लड अफेक्टेड एरिया आसाम का है उसमें लाखों लोग बेघर हुए हैं। तो वहाँ मुख्यमंत्री जी से मेरी सारी बात डिटेल में हुई है और पीएमओ से भी बात करने के बाद और उसका जो असेसमेंट लिया जा रहा है पूरे जो भी यहाँ पर जिस तरह हानि हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो उसका असेसमेंट लेने के बाद और प्रधानमंत्री जी एक कोई पैकेज यहाँ का घोषणा करने वाले हैं, ऐसी मेरी पीएमओ में बात हुई है।